श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इलावर्तवर्ष नामक भूखंड में भगवान शिव ही एकमात्र पुरुष हैं जो देवताओं में सर्वाधिक शक्तिमान हैं। भगवान शिव की पत्नी देवी दुर्गा नहीं चाहती कि उस प्रदेश में कोई भी पुरुष प्रवेश करे। यदि कोई अल्पज्ञ पुरुष प्रवेश करने का दुस्साहस करता है तो वे उसे तत्क्षण स्त्री में परिणत कर देती हैं। इसकी व्याख्या मैं आगे नवम स्कंद में करूंगा। इलावर्त वर्ष में भगवान शंकर सदैव दुर्गा की 100 अरब दासियों से घिरे रहते हैं जो उनकी सेवा करती हैं। परमात्मा का चतुर्भुज विस्तार भगवान वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा संकर्षण में हुआ है। इनमें चतुर्थ विस्तार संकर्षण का है जो निश्चित रूप से दिव्य है, किंतु भौतिक जगत में उनका संहार कार्य तमोगुणमय है। अतः वे तामसी अर्थात तमोगुणी ईश्वर कहलाते हैं। शिव को ज्ञात है कि संकर्षण उनके अपने अस्तित्व के मूल कारण है। अतः वे समाधि में निम्नलिखित मंत्र का जप करते हुए उनका ध्यान करते हैं। कभी कभी हम शिव का ध्यान अवस्थित चित्र देखते हैं। इस श्लोक में बताया गया है कि शिव समाधि में सदा संकर्षण का ध्यान करते रहते हैं। शिव जी इस भौतिक जगत में संहारक हैं। ब्रह्मा इस भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं तथा भगवान श्री विष्णु इसका पालन करते हैं और शिव इसका संहार करते हैं। चूंकि संहार तमोगुण में होता है, अतः शिव तथा उनके उपास्य संकर्षण को परिभाषित रूप से तामसी कहा गया है। शिव तमोगुण के अवतार हैं। चूंकि शिव तथा संकर्षण दोनों प्रबुद्ध हैं और दिव्य पद पर स्थित हैं, अतः वे भौतिक गुणों सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण से कोई सरोकार नहीं रखते, किंतु उनके कर्म के कारण उन्हें तमोगुण से संबंध रहता है। अतः वे कभी कभी तामसी कहलाते हैं। सर्वाधिक शक्तिमान शिव कहलाते हैं। हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, मैं संकर्षण के रूप में आपको सादर प्रणाम करता हूँ। भगवान शिव कहते हैं, आप समस्त दिव्य गुणों के आगार हैं। आप अनंत होकर भी अभक्तों के लिए अप्रकट रहते हैं। हे प्रभु, आप ही एकमात्र आराध्य व्यक्ति हैं, क्योंकि आप ही समस्त ऐश्वर्यों के आगार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। आपके चरण कमल भक्तों के एकमात्र आश्रय हैं। आप अपने भक्तों को अपने नाना रूपों द्वारा संतुष्ट करने वाले हैं। हे प्रभु, आप अपने भक्तों को भौतिक अस्तित्व संसार के चंगुल से मुक्त कराने वाले हैं। आपकी इच्छा से ही अभक्त लोग इस भौतिक संसार में उलझे रहते हैं। कृपया मुझे अपने नित्य दास के रूप में स्वीकार करें। हम अपने क्रोध के वेग को रोक नहीं पाते, अतः जब हम भौतिक वस्तुओं को देखते हैं तो हम उनसे आकर्षित या विकर्षित हुए बिना नहीं रह पाते, किंतु परमेश्वर इस प्रकार कभी भी प्रभावित नहीं होते। यद्यपि इस भौतिक जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार के हेतु वे इस पर दृष्टिपात करते हैं, किंतु इससे रंच मात्र भी प्रभावित नहीं होते। अतः वे जो अपनी इंद्रियों के वेग पर विजय प्राप्त करना चाहता है, उसे श्री भगवान के चरण कमलों की शरण लेनी चाहिए, तभी वह विजयी होगा। श्री भगवान सदा अकल्पनीय शक्तियों से युक्त रहते हैं। यद्यपि उनके द्वारा भौतिक शक्ति पर दृष्टिपात करते ही सृष्टि हो जाती है, किंतु वे भौतिक प्रकृति के गुणों से अप्रभावित रहते हैं। जब भगवान इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं तो वे उनकी दिव्य स्थिति के कारण भौतिक प्रकृति के गुण उनको प्रभावित नहीं कर सकते। इसीलिए श्री भगवान दिव्य कहलाते हैं। फलतः जो भी भौतिक प्रकृति के गुणों के प्रभाव से बचना चाहता है, उसे उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। कुत्सित दृष्टि वाले व्यक्तियों के लिए श्री भगवान के नेत्र मदिरा पिए हुए उन्मत्त पुरुष जैसे लगते हैं। ऐसे भी अविवेकी पुरुष मोहवश श्री भगवान पर रुष्ट होते हैं और अपने रोषवश उन्हें श्री भगवान अत्यंत रुष्ट एवं भयावह लगते हैं, किंतु यह माया है। जब श्री भगवान के चरण कमलों के स्पर्श से नाग बधुएं उत्तेजित हुईं तो वे लज्जावश उनकी और अधिक आराधना नहीं कर पाईं। फिर भी श्री भगवान उनके स्पर्श से उत्तेजित नहीं हुए, क्योंकि वे समस्त परिस्थितियों में धीर बने रहते हैं।
अतः ऐसा नहीं हुए अतः ऐसा कौन होगा जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करना नहीं चाहेगा। उत्तेजना का कारण रहते हुए भी जो उत्तेजित नहीं होता वह धीर कहलाता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सदैव दिव्य स्थिति में रहने के कारण कभी कभी भी किसी प्रकार उत्तेजित नहीं होते। अतः यदि कोई धीर बनना चाहता है तो उसे श्री भगवान के चरण कमलों की शरण में जाना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता 2.13 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धीरस्तत्र नामुह्याति। ऐसा पुरुष जो सभी परिस्थितियों में धीर बना रहता है वह कभी किंचित तर्क व्यूह विमूढ़ नहीं होता। प्रहलाद महाराज धीर के ज्वलंत उदाहरण हैं। जब नरसिंह देव हिरण्यकश्यपु का वध करने के लिए अपने विकराल रूप में प्रकट हुए तो प्रहलाद महाराज तनिक भी उत्तेजित नहीं हुए। वे शांत और स्थिर बने रहे, जबकि अन्य सभी यहाँ तक कि ब्रह्मा भी श्री भगवान के रूप में भयभीत हो गए थे। शिव ने आगे कहा, सभी महान ऋषि श्री भगवान को सृजन, पालन और संहारक के रूप में स्वीकार करते हैं, यद्यपि वास्तव में उनका इन कार्यों से कोई सरोकार नहीं है। इसीलिए श्री भगवान को अनंत कहा गया है। यद्यपि शेष अवतार के रूप में वे अपने फनों पर समस्त ब्रह्मांडों को धारण करते हैं, किंतु प्रत्येक ब्रह्मांड में सरसों के बीज से अधिक भारी नहीं लगता। अतः सिद्धि का इच्छुक ऐसा कौन पुरुष होगा जो ईश्वर की आराधना नहीं करेगा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शेष या अनंत अवतार में असीम शक्ति, यश, वैभव, ज्ञान, सौंदर्य तथा त्याग भरा है। इस श्लोक में बताया गया है कि अनंत अवतार में इतनी महान शक्ति है कि उनके फनों पर असंख्य ब्रह्मांड टिके हैं। उनका शरीर हजार फनों वाले सर्प की भांति है और उनकी शक्ति अपार होने के कारण फनों पर टिके सभी ब्रह्मांड सरसों के बीज से अधिक भारी नहीं प्रतीत होते। हम सहज कल्पना कर सकते हैं कि सर्प फण पर स्थित सरसों का बीज कितना नगण्य होता है। इस प्रसंग में पाठकों को चाहिए कि वे श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला मध्य अध्याय 5 श्लोक 11, 112, 125 पढ़ें। इसमें यह कहा गया है कि अनंत शेषनाग के रूप में श्री विष्णु का अवतार समस्त ब्रह्मांडों को अपने फनों पर धारण किए हैं। हमारी गणना के अनुसार भले ही कोई ब्रह्मांड कितना ही भारी क्यों ना हो, किंतु अनंत होने के कारण श्री भगवान को वह सरसों के बीज से अधिक भारी नहीं लगता। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से ही ब्रह्मा प्रकट होते हैं, जिनका शरीर महातत्व से निर्मित है और वे भौतिक प्रकृति के रजोगुण द्वारा प्रभावित बुद्धि के आगार हैं। ब्रह्मा से मैं स्वयं मिथ्या अहंकार रूप में, जिसे रुद्र कहते हैं, उत्पन्न होता है। मैं अपनी शक्ति से अन्य समस्त देवताओं, 5 तत्वों तथा इंद्रियों को जन्म देता हूँ। अतः मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करता हूँ। वे हम सबसे श्रेष्ठ हैं और सभी देवता, महातत्व तथा इंद्रियां, यहाँ तक कि ब्रह्मा और स्वयं मैं उनसे वश में वैसे ही हैं जिस प्रकार की डोरी से बंधे हुए पक्षी। केवल श्री भगवान के अनुग्रह से हम इस जगत का सृजन, पालन एवं संहार कर सकते हैं। अतः मैं परम पुरुष को सादर नमस्कार करता हूँ। इस श्लोक में सृष्टि का सारांश दिया गया है। संकर्षण से महाविष्णु और महाविष्णु से गर्भोदकशायी विष्णु, श्री विष्णु का विस्तार होता है। ब्रह्मा का जन्म इन्हीं गर्भोदकशायी श्री विष्णु से हुआ और ब्रह्मा से शिव का जन्म हुआ, जिनसे अन्य समस्त देवताओं का क्रम से विकास हुआ। ब्रह्मा, शिव तथा भगवान श्री विष्णु भिन्न भिन्न भौतिक गुणों के अवतार हैं। भगवान श्री विष्णु वास्तव में समस्त भौतिक गुणों से परे हैं, किंतु वे सत्व गुण को वश में रखते हैं, जिससे ब्रह्मांड का पोषण होता है। ब्रह्मा की उत्पत्ति महातत्व से हुई। ब्रह्मा ही संपूर्ण ब्रह्मांड के सृजन करने वाले हैं। श्री विष्णु इसका पालन करने वाले हैं और शिव इसका संहार करने वाले हैं।
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समस्त प्रमुख देवताओं को, विशेषतः ब्रह्मा तथा शिव को वैसे ही अपने वश में रखते हैं जिस प्रकार डोरी से बंधे कोई पक्षी का स्वामी उसे बस में रखता है। कभी कभी गिद्ध भी इसी प्रकार वशीभूत किए जाते हैं।